कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच संबंधों में काफ़ी खटास है और ये खटास ऊपर से लेकर के निचले स्तर तक पहुंच चुका है। इसलिए बार बार आपने खबरों में ये देखा होगा कि चुनाव के बाद ये संभावनाएं जताती जा रही हैं कि चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड में तलाक हो सकता है। नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं और वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ आ सकते हैं, इंडिया गठबंधन के साथ आ सकते हैं। इस तरह की खबरें लगातार आप सुनते रहे हैं, लेकिन आज जो हम खास बात बताने जा रहे हैं वो सारण कांड को लेकर के है। सारण में जिस तरह से गोलीबारी हुई और राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता की मौत हुई है, उससे जो संकेत मिल रहे हैं वो एक तरह से आखिरी संकेत है जिससे ये कहा जा सकता है कि अब आर या पार की बात हो गई है। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच में अविश्वास का स्तर इतना नीचे जा चुका है कि अब जनता तो जनता और वोटर तो वोटर, हर कोई यह मानने लगा है कि अब नीतीश और बीजेपी साथ नहीं रह सकते। इस पूरे मामले की तफसील हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन बैकफ्लश में चलना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ताकि ये हम समझ सकें कि नीतीश और मोदी के बीच में जो संबंधों में एक दीवार खड़ी हुई है, उसी के अगली कड़ी के रूप में कैसे सारण गोलीकांड एक महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में देखा जा रहा है। आपने पहले चरण के चुनाव के बाद देखा कि जब दूसरे चरण के चुनाव अभियान का सिलसिला शुरू हुआ तो अचानक आपने ये देखा कि नरेंद्र मोदी की सभाओं में बिहार में नीतीश कुमार नदारद थे। इसके बाद कई सवाल उठाए जाने लगे कि क्या भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच संबंध अच्छे नहीं हैं। उसके बाद कई घटनाक्रम सामने आते हैं। पटना में नरेंद्र मोदी का रोड शो होता है जिसमें नीतीश कुमार कमल का निशान पकड़े हुए बूझे बूझे मुरझाए हुए दिखते हैं। इसके बाद सवाल खड़े होने लगे, लेकिन उसके दूसरे ही दिन जब बनारस में नरेंद्र मोदी ने अपना नामांकन भरने का कार्यक्रम तय किया तो बाज़ाब्ते तौर पे नीतीश कुमार को आमंत्रित किया गया था, लेकिन नीतीश कुमार बीमार हो जाते हैं और उस बीमारी के दूसरे ही दिन जब वो नामांकन खत्म होता है तो उसके बाद नीतीश कुमार किसी और कार्यक्रम में चुनाव अभियान में जाते हैं। तो ये जो बैकफ्लश है, अब इसके की आगे की कड़ी सारण गोलीकांड से जोड़ करके देखी जानी चाहिए। आपको हम बताएं कि 5वें चरण के चुनाव में जब सारण में मतदान चल रहे थे तो रोहिणी आचार्य जो वहां से राष्ट्रीय जनता दल की प्रत्याशी हैं, उन्होंने मतदान केंद्र संख्या 118 और 119 पे जब भ्रमण किया, वहीं से विवाद शुरू होता है। राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच टकराव हुआ और उस टकराव के बाद दूसरे दिन गोली चली और कहा गया कि राजीव प्रताप रूड़ी के समर्थकों ने गोली चलाई जिसमें चंदन यादव हो गई और 2 अन्य कार्यकर्ता घायल हो गए जिनका इलाज पीएमसीएच में चल रहा है। लेकिन यह घटना अगर चुनावी हिंसा की घटना है तो इसके 2 मायने हैं। एक तो स्पष्ट है कि बिहार में अगड़ों और पिछड़ों की लड़ाई अब हिंसक रूप में सामने आने लगी है, और दूसरा संकेत यह है कि राष्ट्रीय जनता दल के जो समर्थकों के ऊपर जो गोली चलाई गई तो इसके राजनीतिक निहितार्थ को भी जानना जरूरी है। इस घटना के बाद जो सबसे बड़ा बयान राजीव प्रताप रूड़ी का आया और गोलीबारी, लेकिन हम लोग कोई कमजोर नहीं और हमारे कार्यकर्ता डट के मुकाबला करते हैं, भारत पूरा जानता है। तो इसलिए घटना हुई है, दुर्भाग्यपूर्ण है, कीजिएगा तो सेल्फ डिफेंस में गोलियां चलती हैं और फिर लगातार गोलियां चलती हैं और गोलियां चलती रहेंगी। राजीव जी, आप कह रहे हैं सेल्फ डिफेंस में गोलियां चलेंगी, प्रशासन फिर क्या करेगा? यानी 2 कार्यकर्ता ही फिर आपस में निपट लें, प्रशासन और कानून की तो जरूरत ही नहीं है फिर? यही बात तो उनसे पूछना चाहिए ना कि जब शाम से बताया जा रहा था तो लोग कहां थे, और शाम से बताने के बाद भी कहां थे, तो उन लोगों से पूछना चाहिए ना आप लोगों को। सर किनसे पूछना चाहिए सर? किसकी सरकार है वहां? उन्होंने एक न्यूज चैनल में जो इंटरव्यू दिया और जिस तरह की बात कही कि सेल्फ डिफेंस में गोलियां चलती हैं, हमारे कार्यकर्ता डरने वाले नहीं हैं, हमारे कार्यकर्ता गोली चलाते हैं और वो चलाएंगे। हमारे कार्यकर्ताओं ने सेल्फ डिफेंस में गोलियां चलाई, गोलियां चलती रहेंगी। जब यह इस तरह के भड़काऊ बयान खास तौर पे तब दिया जाता है जब सुबह में गोली चलती है और राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता की मौत होती है, 2 लोग बुरी तरह से घायल होते हैं। जब राजीव प्रताप रूड़ी को यह बताया गया कि आप खुद अपने हाथ में कानून ले लेंगे, अपने हाथ में कानून और व्यवस्था ले लेंगे, तो फिर सरकार के होने का मतलब क्या है?
इस सवाल का जवाब राजीव प्रताप रूड़ी ने जो दिया आप भी सुनिए। और राजीव प्रताप रूड़ी ने जिस तरह से इस सवाल का जवाब दिया है उससे यह साफ हो गया है कि राजीव प्रताप रूड़ी यानी कि भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार पे भरोसा नहीं है, या फिर नीतीश कुमार की जो सरकार है उसके प्रशासन पे भारतीय जनता पार्टी को भरोसा नहीं है, इसलिए उन्होंने इस तरह का बयान दिया। इस पूरे प्रकरण का एक तीसरा एंगल भी देखने की जरूरत है। तीसरा एंगल यह है कि जब ये गोली का कांड हुआ, लोगों की मौत हुई, जख्मी हुए, एक युवा की मौत हो गई और 2 लोग जो घायल हो गए, तो इस मामले में राष्ट्रीय जनता दल ने बड़ी संयमित बयान दिया। राष्ट्रीय जनता दल ने इस मामले में आक्रामकता दिखाने के बजाय बड़ी ही सहज भाव से प्रशासन की एक तरह से तारीफ कर दी। राष्ट्रीय जनता दल ने कहा कि सारण गोली कांड में प्रशासन ने 2 लोगों को अरेस्ट किया है और उम्मीद की जा सकती है कि बाकी लोग भी अरेस्ट होंगे। इसी तरह का बयान तेजस्वी यादव ने भी दिया और इसी तरह का बयान राष्ट्रीय जनता दल के ट्विटर हैंडल पर भी दिया। आमतौर पे होता यह है कि जब विपक्ष की पार्टी होती है, कोई हिंसा होता है या इस तरह की कोई घटना होती है, तो सबसे पहले विपक्ष की पार्टी सरकार पर और प्रशासन पर आक्रामक होती है, जबकि उसके बरअक्स यहाँ पे राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से कोई तीखी टिप्पणी नहीं की गई पुलिस प्रशासन के खिलाफ, नीतीश कुमार के खिलाफ या फिर सरकार के खिलाफ। जबकि इसके बरअक्स भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो मंत्री भी रह चुके हैं, राजीव प्रताप रूड़ी ने जिस तरह का बयान दिया है उससे ये लगता है कि उनको नीतीश कुमार के ऊपर या फिर नीतीश कुमार की पुलिस प्रशासन के ऊपर कतई भरोसा नहीं है। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के अन्य नेताओं ने भी इसी तरह के बयान दिए, जिससे ये साफ साफ अब एक लकीर सी खींच दी गई है कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच में न तो विश्वास है आपसी, न ही परस्पर एक दूसरे पर भरोसा है। और ये मान के चला जा रहा है कि चुनाव के बाद जो सबसे बड़ा उलटफेर राजनीति चुनाव के परिणाम में होंगे या नहीं होंगे वो तो अलग बात है, लेकिन उससे भी बड़ा उलटफेर बिहार में होने जा रहा है, जब राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड की संभावित तौर पे सरकार भी बन सकती है। इस तरह से आप देखेंगे कि सारण गोलीकांड एक बड़ा राजनीतिक कांड हो सकता है, चूंकि पिछले 4 चरणों में किसी तरह की कोई चुनावी रंजिश नहीं देखी गई, कोई गोलीबारी, कोई हिंसा नहीं देखी गई, लेकिन 5वें चरण चुनाव के बाद जिस तरह से हिंसक घटनाएं हुई हैं, सारण में इंटरनेट सेवाएं 2 दिनों के लिए बंद कर दी गई हैं। और इसी मामले में लालू प्रसाद भी काफ़ी सक्रिय हो गए हैं। लालू प्रसाद ने डायरेक्ट सारण के एसपी से और डीएम से बातचीत की है और उन्होंने कहा है कि जो लोग इसमें शामिल हैं उसे अरेस्ट करिए। साथ ही साथ रोहिणी आचार्य के ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ, उनके साथ जो गाली गलौज की गई, उसकी भी एफआईआर दर्ज की गई है और उस सिलसिले में भी गिरफ्तारी होगी। तो इस पूरे प्रकरण को अगर राजनीति के चश्मे से देखने की कोशिश करें तो ये बात स्पष्ट होती जा रही है कि अब बीजेपी और जनता दल यूं साथ नहीं रह सकते हैं। और यही कारण है कि जब पिछले दिनों तेजस्वी यादव ने यह कहा था कि चाचा का तन उधर है लेकिन मन हमारे साथ है, अब समय आता जा रहा है जो ये साबित कर देगा कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार इधर आ सकते हैं।